हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये जो बुक है ना, स्टडी ऑन मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर एन चौधरी, इसके एक मेडिसिन के नोट शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सो मैं ऐसे और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो फ्री में अवेलेबल होगा ऑन माई ऐप। सो जस्ट now go on Play Store and download my app Tarang Academy for BHMS students only. सो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हो। सो अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो फर्स्ट मेडिसिन चूज़ की है वो है एथ्यूसा सिनापियम। एथ्यूसा प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन वीड ऑफ यूरोप known as fool's parsley. It is a great friend of children as it cure many ailments of children's. ओके। चेक वॉमिटिंग ऑफ मिल्क इन इन्फेंट्स। तो स्पेशली जब भी आप एथ्यूसा का नाम सुनोगे ना, आपके दिमाग में यही क्लिक करेगा कि वॉमिटिंग रोकने के लिए मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, जिन बच्चों को मिल्क की इंटॉलरेंस होती है वो दूध को पीते तुरंत उल्टी करते हैं। ठीक है। सो आप उसमें इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हो। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू पिक्यूलियर गैस्ट्रिक इरिटेशन फ्रिक्वेंटली मेट विथ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन। तो क्या होता है ना, ड्यूरिंग डेंटिशन जब दांत निकल रहे होते हैं बच्चे के, सो एट दैट टाइम अगर वो दूध भी पीते हैं ना तुरंत वो उल्टी कर देते हैं, तो इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ गैस्ट्रिक इरिटेशंस की वजह से। As soon as child drinks its milk up, it becomes with a great gush in a big quantity. तो जैसे ही माँ क्या बताएगी, जैसे ही बच्चा दूध पी रहा है सारा का सारा उल्टी कर देता है, इस तरीके से बोलेगी। ठीक है। इन अ ग्रेट गश, एकदम से बहुत ज़्यादा उल्टी होगी। ठीक है। If the milk is kept down for a little while, it is vomited out in the form of a big thick greenish curd. अगर कर्ड जैसा निकल रहा है, बिग थिक ग्रीनिश कर्ड, तो इसके लिए डिफरेंट मेडिसिन है। थोड़ी देर इसमें क्या होगा कि थोड़ी देर रुका, अंदर गया थोड़ी देर दूध, फिर उसके बाद कर्ड की फॉर्म में भरा है। अब देखो आप इसको याद कैसे रखोगे। अब एक सिंपल सी बात है कि एथ्यूसा सिनापियम में क्या है कि जो मिल्क है वो वैसा ही कि वैसा वॉमिट कर दे रहा है। ठीक है। जैसे ही मुंह में जा रहा है तुरंत उल्टी हो जा रही है। तो एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है कि इसमें कोई गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह तो मिल नहीं पा रहा है। जैसे ही बच्चे ने पिया तुरंत उल्टी हो गई और सारा का सारा दूध बाहर आ गया। बट जो सेकेंड कंडीशन है कि थोड़ी देर के लिए अगर जा रहा है मिल्क, मतलब रुक रहा है स्टमक में, तो ऑफकोर्स उस पर गैस्ट्रिक एक्शंस होंगे, और जब गैस्ट्रिक एक्शंस होंगे तब वो कर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जिन बच्चों में थोड़ी देर के बाद उल्टी होती है उनमें किस तरीके का हमें देखने को मिलता है मिल्क, कर्ड की फॉर्म में। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड की गई हैं। अगर कर्ड की फॉर्म में बच्चा वॉमिट कर रहा है, सो एंटिमक्रूड, नेट्रम्यूर, साइलेशिया, सल्फर एंड वेलिनेरिया। बट आफ्टर prostration, great sleepiness, anxious, pain stricken and drawn look, अगर वॉमिटिंग के बाद बच्चे के अंदर ये सारे सिम्टम आएगी, वॉमिट हुई उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, एंशियस हो गया, नींद आ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स एथ्यूसा के हैं। ठीक है। एथ्यूसा चिल्ड्रंस आर टू वीक टू स्टैंड एंड हेड्स ड्रूप डाउन एज एन एब्रोटेनम। तो एब्रोटेनम में भी होता है कि वो बच्चा अपना हेड नहीं होल्ड कर पाता है, सेम एज इन एथ्यूसा ऑल्सो। आफ्टर द एक्सर्शन ऑफ वॉमिटिंग के एक्सर्शन के बाद द चाइल्ड फॉल्स इनटू अ सॉर्ट ऑफ हेल्पलेस स्लम्बर। स्लम्बर मतलब होता है सोना। फ्रॉम विच इट वेक्स अप। तो क्या होता है कि जब वॉमिट हुई तो उसके बाद वो बहुत थक गया, ग्रेट एक्सर्शन हो गया। नाउ अब क्या होगा कि वो सो जाएगा, हेल्पलेस स्लीप, फ्रॉम विच इट वेक्स अप, फिर वो उठेगा एंड क्राइंग विथ वॉयलेंट हंगर, और फिर से उसे बहुत भूख लग रही है। ठीक है। इस तरीके से रोएगा। टू ईट एंड टू वॉमिट अगेन, खाने के लिए और फिर उसके दोबारा उल्टी कर देगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरी साइकिल समझ में आ गई होगी। वेरी ऑफन दिस इज कॉम्प्लिकेटेड विथ डायरिया ऑफ अ लाइट येलो बिलियस कलर। सो वेरी ऑफन ऐसा भी होता है कि ये जो कंडीशन है ये वॉमिटिंग करने की क्या होती है कि कॉम्प्लिकेट हो जाती है विद द डायरिया ऑफ वेरी लाइट येलो बिलियस कलर में। इफ़ दिस इज़ नॉट चेक्ड बाय टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एथ्यूसा, अगर इसको नहीं रोका गया, ये जो वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम है इसको टाइमली एथ्यूसा देके नहीं रोका गया, इट मे रन ऑन टू द कोलेरा इन्फेंटम एंड हाइड्रोसिफिलिस।
सो बच्चे के अंदर ये कंडीशंस भी आ सकती हैं। Ethusa great in convulsions also, in which thumbs are clenched and eyes turned downwards. तो Ethusa को convulsions की भी ग्रेट मेडिसिन माना जाता है। इसमें क्या होता है, आईज लुक्स sunken with a peculiar pearly whiteness of all that portion of the face, bounded by upper lip and two distinct lines drawn from two orifices of the nose to the angle of the mouth. This is called the linea nasalis. इसका मैं फोटो भी लगा दूंगी, आपको स्क्रीन पे पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एथ्यूसा। एथ्यूसा में ये बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिकली दिया हुआ है। And last, Dr. Clark recommends it's highly in patients suffering from want of power of concentration. So डॉक्टर क्लार्क जो है कि इस मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं उन दोज पेशेंट जिनको कंसंट्रेशन की वांट होती है। उन्होंने बताया भी था कि ग्रेजुएट स्टूडेंट को उन्होंने ठीक किया था इस मेडिसिन को देके। एथ्यूसा वांटिंग ऑफ थर्स्ट, एथ्यूसा की जो वांटिंग ऑफ थर्स्ट है वो बिल्कुल पल्सटिला एंड एपिस जैसी है। मतलब कि ये जो मेडिसिन है एथ्यूसा इट इज़ अ थर्स्टलेस रेमेडी। सो आई होप गाइज कि आपको मेरा ये मेथड पसंद आया होगा। मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंजॉय दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डाउनलोड माई ऐप बाय प्ले स्टोर तरंग academy, and kindly enroll for 5 January test, which is a grand test in which you can get 3 free gifts. Thank you so much.